हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 बॉटनी पेपर सेकंड। आज हम साइनोबैक्टीरिया का दूसरा मेंबर नॉस्टॉक पढ़ेंगे। नॉस्टॉक जो है वो ओसिलोटोरिया से काफ़ी भिन्न होता है, पृथक प्रकार का होता है। इसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, लक्षण होते हैं, जिसके कारण इसको नॉस्टोकेसी फैमिली में रखा गया है। ऑर्डर जो है वो इसका भी नॉस्टोकेल्स ही है, ओसिलोटोरिया के समान ही, क्योंकि ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। तो तंतु एक पंक्ति कोशिका से बने अशाखित तंतुओं के शीर्षस्थ कोशिका भी अन्य कोशिकाओं के समान, जबकि ओसिलोटोरिया में शीर्षस्थ कोशिका अलग प्रकार की हमने देखी थी। ट्राइकोम मोती की माला के समान है। अभी अपन चित्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हेट्रोसिस्ट की उपस्थिति होती है। हेट्रोसिस्ट क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। हेट्रोसिस्ट टर्मिनल इंटरकैलरी एकल अथवा श्रृंखला में हो सकती है। सभी फिलामेंट्स जो होते हैं म्यूसिलेज से घिरे हुए होते हैं। बहुत सारा म्यूसिलेज होने के कारण ये जो है एक मास के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तंतु, और एक बॉल जैसा जो है ये उपस्थिति अपनी दर्शाते हैं। प्रजनन हार्मोगोनिया एवं एकाइनिट के द्वारा होता है। और इस कुल के अंदर नॉस्टॉक के अलावा एक और मेंबर भी है, एनाबिना, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। नॉस्टॉक का सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम प्रोकैरियोटा, इसके लक्षण पहले बता दिए गए हैं। साइनोबैक्टीरिया के लक्षण बता दिए हैं। ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स। इसके विशेष लक्षण अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। फैमिली नॉस्टोकेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऊपर बता दिए हैं। जेनरा नॉस्टॉक। अब हम पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। नॉस्टॉक के तंतु एकल नहीं पाए जाते, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारा म्यूसिलेज होता है। ये जल स्वच्छ पानी में, तालाब, गड्ढे, पोखर इत्यादियों में पाए जाते हैं। गीली मिट्टी में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से ये नम स्थानों पर और पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। स्ट्रक्चर, तो ये जो है नॉस्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा, नॉस्टॉक का आवास में एक चीज़ रह गई। नॉस्टॉक जो है ये सहजीवी के रूप में भी उपस्थित होते हैं। सहजीवी के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा होगा, साइकस, अनावृत बीजी का एक मेंबर है साइकस, उसके अंदर भी उपस्थित होते हैं। और टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ भी ये सहजीवी के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो नॉस्टॉक की जब संरचना हम देखते हैं तो इसकी कोशिकाएं जो है हमें गोलाकार या अंडाकार मोती के माला की तरह जो है वो दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मोती के माला की तरह की श्रृंखला के अंदर एक के पीछे एक लगी हुई बीड्स की तरह की ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। जो सब कोशिकाएं एक जैसी हैं वो तो कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये देखो आपको एक मास में दिखाई देता है। जब इसको हम फैलाते हैं म्यूसिलेज से अलग अलग करके माइक्रोस्कोप में स्लाइड के ऊपर रख कर देखते हैं, तंतुओं को अलग करते हैं, तो अलग अलग तंतु हमें हाई पावर में ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये जो अलग कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ये हेट्रोसिस्ट हैं। हेट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और अन्य कोशिकाओं से इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम सब जनरल कैरेक्टर्स के अंदर डिस्कस पहले कर चुके थे। इसलिए अब हम हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर को और इसकी सेल स्ट्रक्चर को बार बार, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बार बार अध्ययन नहीं करेंगे। आपको लिखना अवश्य, अगर आपके पास नॉस्टॉक के लिए बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कायिक कोशिकाओं का भी वर्णन करना है, हेट्रोसिस्ट का भी वर्णन करना है। जो कि पहले पढ़ाया गया है वही सब आपको इसके अंदर मेंशन करना है और इसके अंदर आपको लिखना है। तो इस तरह से ये हेट्रोसिस्ट आपको दिखाई दे रही है। टर्मिनल भी हैं इसमें, दोनों शेरों पर भी दिखाई दे रही है, बीच में भी दिखाई दे रही है, इंटरकैलरी भी है। तो इस तरह से ये जो है एक मोती के माला की तरह जो संरचना है हमें दिखाई देती है। और ये हेट्रोसिस्ट के बारे में जो है पहले बता दिया आपको। सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बता दिया है कि क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म जो होते हैं वो इसके अंदर पाया जाता है। मेम्ब्रेन्स के बारे में भी बताया, पिगमेंट्स के बारे में भी आपको पहले बता दिया है। तो इस तरह से ये जो है एक नॉस्टॉक की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो चीज़ें, कायिक कोशिकाएं और हेट्रोसिस्ट का वर्णन आपको करना है। तो ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कि हेट्रोसिस्ट जो है उसके अंदर पोलर बॉडीज़ दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटोफोर जो हैं वो डिजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसके अंदर जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। इसके अंदर पिगमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये अन्य वेजिटेटिव कोशिकाओं से इन पिट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि भोजन यहाँ पर कायिक कोशिका से हेट्रोसिस्ट के अंदर आ जाता है। ये चीज़ें हम सब पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है इसके कायिक संरचना के बारे में चित्र आपने देखे वापस से, लेकिन इसका वर्णन जो है हमें वही लिखना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जनन, रिप्रोडक्शन, नोस्टॉक जो है इसमें क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, इसमें भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, किंतु इसमें भी विखंडन एवं हॉर्मोगोनिया के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व अलैंगिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट भी कई बार रिप्रोडक्शन में मदद करती है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन। इसके जो तंतु हैं कायिक कोशिका से या वेजिटेटिव कोशिकाओं से जो है वो टूट जाते हैं और हर एक तंतु वृद्धि कर कर एक नए टुकड़े से हर एक तंतु से एक नया फिलामेंट बनता है। इस कारण से इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है इस प्रकार से, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और हर एक टुकड़ा फ्रेगमेंट कहलाता है और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो जो है नए हर खंड जो है एक नए तंतु में परिवर्तित हो सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इसलिए इसको कायिक जनन का प्रकार बताया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के स्पोर नहीं बन रहे हैं, ना ही किसी प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ना ही किसी प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं या ना ही किसी प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, उसको हम कायिक रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया जो है सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है। तो असामान्य परिस्थितियाँ जब होती हैं तो ये क्या होता है कि ये बनाने लगता है हॉर्मोगोनिया। तो इससे क्या बन जाते हैं, हॉर्मोगोनिया बन जाते हैं। हॉर्मोगोनिया बनाने के लिए आपने पढ़ा है कि इसके अंदर जो है हॉर्मोगोनिया कैसे बनते हैं कि ऊपर वाली कोशिका और कुछ नीचे वाली कोशिका जो है वो नष्ट हो गई और उसके बीच का जो पार्ट है वो देखिए आपको ये जो है इसके अंदर डिवीज़न आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक तंतु अलग हो गया, इधर से दूसरा तंतु अलग हो गया और ये जो है डेड सेल्स हो गए। तो ये जो बीच वाला भाग है जब ये अलग हो जाएगा तो इससे भी फिर दो तंतु बनेंगे, एक इधर वाला तंतु और एक इधर वाला तंतु। दो रोज़ में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, जबकि नोस्टॉक में सेल्स हमेशा एक ही पंक्ति के अंदर होती हैं। तो इस तरह से हॉर्मोगोनिया के द्वारा इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये आपको जो है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारी जगह पे। और इसके अलावा इसके अंदर असेक्सुअल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही हॉर्मोगोनिया बनते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इसके अंदर एकाइनिट्स का भी फॉर्मेशन होता है। एकाइनिट की शेप इसके अंदर अंडाकार होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में एकाइनिट का निर्माण कैसे होता है और एकाइनिट की डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये, पेरिनेशन में हेल्प करते हैं ये, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जर्मिनेट होकर नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक थिक वॉल्ड एकाइनिट का स्ट्रक्चर, जिसमें कि अंडाकार कोशिका आपको दिखाई दे रही है। इन एकाइनिट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत मात्रा में रहता है। तो ये जो है ये भी हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ऑसिलेटोरी और जनरल कैरेक्टर्स इसके पढ़े थे। इसके बाद में ये है हेट्रोसिस्ट के द्वारा। तो हेट्रोसिस्ट भी कई बार क्या होता है कि इससे पृथक हो जाती है मेन फिलामेंट से और जो है जर्मिनेशन में भाग लेती है। एंडोस्पोर्स का निर्माण इसमें भी होता है, जैसे कि ओसिलेटोरिया में और जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है क्या बनती है, हेट्रोस्पोरियम जो है वो बनती है, होमोस्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, हेट्रोसिस्ट बनती है। तो ये डायग्राम्स इसके आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। एंडोस्पोर्स देखिए छोटे छोटे गोल संरचनाएं इसके अंदर बन गई हैं। इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी
तो ये जो है जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम जो है ये बना लेंगे। तो इस तरह से हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी जो है इसके अंदर प्रजनन होता है। और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे एंडोस्पोर्स बाहर नहीं निकलते, इसके अंदर ही इसका जर्मिनेशन हेटेरोसिस्ट के अंदर ही शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि एक हेटेरोसिस्ट के अंदर 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, फिर 3 कोशिकाएं बन गई। इस तरह से जब ये बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, एक के ऊपर एक मोती जैसी माला बनने लगती है, उसके बाद भी ये हेटेरोसिस्ट से बाहर निकल सकती हैं। तो ये अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन से डिवाइड हो जाती है, और ये जो है हेटेरोसिस्ट से फिर एक नया फिलामेंट बन गया। और इस तरह से बहुत सारे फिलामेंट्स हेटेरोसिस्ट से इसके द्वारा बन सकते हैं। तो इस तरह से एंडोस्पोर्स के द्वारा, हेटेरोसिस्ट के द्वारा, एकाइनिट के द्वारा ये जो है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये कायिक जनन भी कर सकता है। तो ये है इसका जनन। जनन मतलब कि इसके जो है किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट जो चीज़ अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके आर्थिक महत्व क्या है। लाइफ साइकिल के अंदर तो इसमें कोई ज़्यादा लाइफ साइकिल विशेष प्रकार की नहीं है, कायिक जनन और ऊपर की तरफ हम अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया नहीं होता, पीढ़ी एकांतर इसमें भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक ही प्रकार की पीढ़ी रहती है, विखंडन के द्वारा, हार्मोनों की गोनिया के द्वारा कायिक जनन। एंडोस्पोर, हेटेरोसिस्ट और एकाइनिट के द्वारा अलैंगिक जनन। तो ये है इसका सिंपल जीवन चक्र। इसके बाद इसके आर्थिक महत्व हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया नॉस्टॉक जो है ये सहजीवी के रूप में पाया जाता है, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है इसके अंदर, सॉइल में भी अगर ये रहता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, सहजीवी के रूप में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जिस भूमि के अंदर नॉस्टॉक होता है वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों के उगाने में नॉस्टॉक जो है बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम में लिया जाता है, तो इसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ये नॉस्टॉक जो है किस तरह से जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो है थोड़ा बहुत इसका जो है किस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ जो चीज़ें हमारे को और जाननी चाहिए इसके बारे में वो हमारी क्लियर हो जाएंगी। नॉस्टॉक की एक स्पीशीज़ है नॉस्टॉक कम्यूनी। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है। इसकी एक स्पीशीज़ है कम्यूनी जो कि उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है। तो नॉस्टॉक जो होते हैं ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सामान्यतया जो है ये सहजीवी होते हैं, लेकिन इसकी एक स्पीशीज़ है नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी जो कि परजीवी के रूप में भी उपस्थित हो सकती है। नॉस्टॉक में पूछा जा सकता है किस प्रकार का प्रजनन होता है। अभी हमने देखा कायिक और अलैंगिक। कोशिका भित्ति इसकी हमने पढ़ ली थी पहले ही। कोशिका भित्ति नॉस्टॉक की जो है कोशिका भित्ति जो है ये हमने पढ़ा था कि म्यूकोपेप्टाइड की होती है। नॉस्टॉक की बाह्य कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट जो है बीजाणुधानी की भांति काम करती है कुछ नॉस्टॉक के कुछ स्पीशीज़ के अंदर। तो नॉस्टॉक की जो स्पीशीज़ है कुछ इलियोस्पोरम और माइक्रोस्कोपिकम, इनके अंदर ये हेटेरोसिस्ट बीजाणुधानी की तरह काम करती है। और कई बार एकाइनिट जो है इसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है कि एकाइनेट किस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। पेरिनेटिंग स्पोर्ट्स या रेस्टिंग स्पोर्ट्स इनको कहा जाता है। और
डिटेल क्वेश्चन आ जाता है, नोस्टॉक की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है, हेट्रोसिस्ट का भी डायग्राम बनाना है और एक पूरे फिलामेंट का भी डायग्राम बनाना है और वेजिटेटिव कोशिका का भी डायग्राम बनाना है। फिर इसका उत्तर आपको लिखना है। कई बार ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है निबंधात्मक क्वेश्चन में। आपने ओसिलेटोरिया भी पढ़ लिया, नोस्टॉक भी पढ़ लिया और अब आपको इसके अंदर कई सारे डिफरेंसेस पता चल गए हैं जिसको कि आप चित्रों के साथ में वर्णन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोस्टॉक में किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बुक के पीछे क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके दिया हुआ होता है, जो कि आपको करने चाहिए, जिससे कि पूरा पाठ आपका क्लियर हो जाता है। धन्यवाद। अब यूनिट 3 जो है नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है।